नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन मंत्रा पर। साथियों, आज हम संस्कृत व्याकरण में संधि प्रकरण के अंतर्गत पररूप संधि, पूर्वरूप संधि और उनके अपवाद पर चर्चा करेंगे। साथियों, यह संधि प्रकरण का 8वां भाग है। चलिए साथियों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। साथियों, पहले हम बात करते हैं पूर्व रूप संधि पर। साथियों, सूत्र है पूर्व रूप संधि का एंग परिरूपम। एंग परिरूपम अर्थात अकारांत उपसर्ग प्लस ए ओ स्वर से आरंभ क्रियापद पर रूप संधि बन जाता है ना। अब कहेंगे आप कैसे? तो देखिए, अकारांत उपसर्ग का मतलब ये है कि जो भी उपसर्ग आप की संधि में दिया होगा वो अकारांत होगा। उस उपसर्ग का जो आखिरी वर्ण है वो अकारांत, मतलब उसका अंत आ स्वर से होगा, है ना। वो अकारांत हो गया। उसके बाद इसका योग किससे होगा? ए और ओ से हो, है ना। ए और ओ से यदि होगा तो वहां पर पररूप संधि होगी। तो देखिए उदाहरण, अब जैसे उपसर्ग यहाँ पर दे दिए हैं प्रा, अप, उप, अब। तो इन्हीं के साथ अगर आप इन्हीं उपसर्गों के साथ कोई भी संधि जोड़ते हैं, कोई भी पद इसका योग किया जाता है तो वहां पर पररूप संधि होती है। तो इसको हम समझ लेते हैं। देखिए, इसमें दिया है प्रा धन एजते, है ना। प्राधन एजते। अब देखिए, प्राधन एजते में इस प्रा में क्या है? इस प्रा में क्या है? इस प्रा में देखिए आप आ है। अगर हम प्रा का हलंत स्वर रहित कर लें, निकाल लें, और आ, और इस आ का, है ना, इस आ का ए है, ए के साथ योग हो रहा है तो वहां पर पररूप संधि होगी। और पररूप संधि में क्या होता है? पररूप संधि में वैसा ही वैसा, जैसे प्रे, प्रधन ए, तो प्रा पर एक ही मात्रा आ जाएगी तो हो जाएगा प्रेजते, है ना। उसी तरीके से देखिएगा, उपधन ओषति, उपधन ओषति, उपधन ओषति। उपधन ओषति, समझ लीजिए यहाँ उपधन ओषति में देखिए यहाँ पा है और पा का अकारांती है। अकारांत माने इसमें अगर हम स्वर रहित इसको करें तो आ शेष आएगा, और ओ का हम क्या करेंगे? योग करेंगे। तो इस ओ का क्या हो जाएगा? पररूप हो जाएगा, है ना। पररूप संधि हो जाएगी। उसी तरीके उपधन एजते, उपेजते, प्राधन ओषति, प्रोषति। तो ये हमारे पररूप संधि के उदाहरण हैं, है ना। अब साथियों, हम पररूप संधि के कुछ अपवादों पर चर्चा कर लेते हैं। तो साथियों देखिएगा, सूत्र है इसका अपवाद में एते धत्यूत्सु, है ना। एते धत्यूत्सु। तो ये एक सूत्र है, इस सूत्र को समझते हैं। एति प्लस एति का योग ए धति या ए धते से होगा। एति का योग किससे हो? ए धति या ए धते से होगा, है ना। और ऊढ़ सु, ऊढ़ या सु होगा तो ऊढ़ के स्थान पर क्या होना है? ऊह होना है। तो इसको हम अब समझ लेते हैं, इस सूत्र का तात्पर्य क्या है। अकारांत उपसर्ग के साथ, अकारांत उपसर्ग के साथ यदि एति या ए धते, एति या ए धते क्रियापदों का मेल हो, है ना, क्रियापदों का मेल हो, है ना। कोई भी अकारांत आपका क्या है? जैसे उप है, प्रा है, अप है, अब है, ये सब क्या हैं? अकारांत उपसर्ग हैं। इन उपसर्गों के साथ यदि एति या एधति, है ना, पदों का क्या होगा? योग होगा, तो वहां पर वृद्धि आदेश होगा, वृद्धि एकादेश होगा, अर्थात ऐ किया जाएगा। क्या हो जाएगा? ऐ हो जाएगा, है ना। अब इसमें हम समझ लेते हैं, एति या एधते का योग हम अगर किसी भी अकारांत उपसर्ग से करेंगे तो वहां पर ए के स्थान पर साथियों क्या हो जाएगा? ऐ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऐ हो जाएगा, है ना। इस बात को आप समझिएगा। देखिए, हम उदाहरण पर एक चर्चा कर लेते हैं। देखिए, उपधन एति, उपधन एति, ठीक है साथियों। देखिए यहाँ अकारांत है। अब अकारांत यहाँ पर है तो ये उप आए,
अब यहाँ एति का क्या हो जाएगा, है ना, आई आदेश होना है ना, आई आदेश होना है, तो इस आई का हम इस पा पर योग कराएंगे तो ये हो जाएगा उपैति। क्या हो जाएगा, उपैति हो जाएगा ना साथियों। तो उपैति हो जाएगा क्योंकि वहां पर वृद्धि आदेश होना है ना। ये क्या है, अपवाद है। वैसे क्या होता है, यदि यदि हम किसी भी अकारांत उपसर्ग का, है ना, अकारांत उपसर्ग का योग किससे करते हैं, अकारांत उपसर्ग का योग हम अगर किसी भी, है ना, ए या ओ से करें तो क्या होता है, वहां पर पररूप संधि होती है ना। वैसा ही ए या ओ उस पर आदेश हो जाता है, हूबहू वैसा ही आदेश होता है। लेकिन वहां पर क्या है साथियों, यदि यहाँ पर उप या प्र या और कोई ऐसा उपसर्ग जिसका अकारांत, है ना, अकारांत है, उसका योग एति या ए धति, है ना, दो ही चीजें याद रखनी है, एति या ए धति या ए धत्ते, है ना, इनके साथ होगा तो वहां पर क्या होना है, वहां पर आपका आदेश किसमें होना है, वहां पर आपका वृद्धि में आदेश होना है, अर्थात एक ही स्थान पर आई हो जाएगा। ठीक है साथियों। अगली नोट देखिए यहाँ पर, पृष्ठ शब्द के साथ, पृष्ठ शब्द के साथ, पृष्ठ शब्द के साथ उह शब्द का मेल होने पर, उह शब्द का मेल होने पर भी वृद्धि एक आदेश औ किया जाता है। देखिए, यदि आप पृष्ठ, पृष्ठ कोई शब्द है और आप पृष्ठ शब्द के साथ, माफ करें ये री नहीं है, रा है, देखिए, पृष्ठ शब्द के साथ यदि उहु औरा है ना, उहु, तो यहाँ पर ऊ के स्थान पर क्या होना है, वृद्धि आदेश होना है, ऊ के स्थान पर औ होना है। क्या होना है, औ आदेश हो जाता है, अर्थात वृद्धि आदेश होता है। तो ऊ के स्थान पर औ हो जाएगा तो ये हो जाएगा पृष्ठौ, है ना। ऊ के स्थान पर औ होगा तो क्या कहेंगे, यहाँ पर पृष्ठौ हो जाएगा ना साथियों। तो देखिए, पृष्ठ धन उहु, तो ये हो गया पृष्ठौ। तो ये किसमें आदेश हुआ है, वृद्धि संधि। ये भी एक अपवाद है, इन अपवादों पर आपको ध्यान रखना है थोड़ा। अगला देखिए सूत्र है साथियों, ये भी अपवादी है, ये हमारे पररूप संधि के अपवाद हैं। सूत्र है बा सुप्या पिछलय। अब देखिए, सुप्या पिछलय का मतलब क्या है, यहाँ पर ये समझ लेते हैं। आपिशलय का मतलब है, आपिशिल एक मुनि हुए हैं, उनके अनुसार अकारांत उपसर्ग के साथ, है ना, अकारांत उपसर्ग के साथ एकयति या ओधियति, है ना, याद रखना है दो चीजें, एकयति या ओधियति क्रियापदों का मेल होने पर, किनके साथ, अकारांत उपसर्ग। बात साथियों याद रखना है कि अकारांत उपसर्ग का प्रयोग हम पररूप में करेंगे, है ना। जो पहला पद अकारांत होगा उपसर्ग का, तो इनका योग एकयति और ओदियति का किसके साथ हो, अकारांत उपसर्ग के साथ होगा, है ना। तो क्या होगा, उस पररूप में एओ भी आदेश होगा, अर्थात पररूप संधि भी होगी और वृद्धि संधि भी होगी, दोनों संधि होंगी। अगर आपको प्रश्न में पूछा जाता है ना, एकयति या ओदियति और उसका अगर अकारांत उपसर्ग के साथ योग कराते हैं तो क्या होगा, तो वहां पर आपकी दोनों संधि होंगी, पररूप संधि भी होगी, वृद्धि संधि। तो आप वहां पर उभव, है ना, उभव को निशान लगाकर आएंगे। तो इस तरीके से आप यहाँ समझ सकते हैं। देखिएगा, हमने यहाँ पहला उदाहरण दिया उपधन एकयति, है ना, उपधन एकयति। अब क्या किया, उपधन एकयति का हमने यहाँ देखिए पररूप में उपेक्यति हो गया, क्योंकि पररूप में क्या करते हैं, जो हमारा पहला पद होता है उस पर जो अगला पद होता है उसकी जो पहला स्वर है, अगले पद का पहला स्वर है, उसका हम क्या कर लेते हैं, मात्रा लगा देते हैं। तो उसी तरीके से हो गया उपेक्यति, पर रूप में हो गया। उसी तरीके से यहाँ उपैक्यति हो गया, उपैक्यति। तो यहाँ पर दो मात्राएं आ गई। तो वृद्धि में दो मात्राएं होती हैं, पर रूप में एक मात्रा, जैसा आगे स्वर दिया है उसी की मात्रा आ जाती है। तो उपैक्यति वृद्धि और उपेक्यति पर रूप। तो इसमें कौन सा हो जाएगा साथियों, दोनों, उभव हो जाएगा। कौन सा, उभव। इस बात को आपको याद रखना है। देखिएगा, अगला एक उदाहरण है, प्राधन ओधियति। प्राधन ओधियति, देखिए प्राधन ओधियति में क्या है, देखिए पर रूप भी होगी, प्रा में ओ की मात्रा हम लगा देंगे तो प्रोधियति हो जाएगा। उसी तरीके से अगर हम वृद्धि संधि को इसमें लाएं तो ओ के स्थान पर
क्या हो जाएगा, ओ के स्थान पर वृद्धि आदेश अर्थात दो मात्राएं आएंगी तो प्रोधियति हो जाएगा, है ना साथियों। तो ये भी उभव हो जाएगा। इस बात को याद रखना है, अगर प्रा के साथ एकीयति और ओधियति ये दो पद आए तो वहां पर क्या होगा, ये दो क्रियापद आए तो वहां पर क्या होगा, उस उपसर्ग के साथ अगर इन दो क्रियापदों का योग होता है तो वहां पर साथियों दोनों पररूप संधि और वृद्धि स्वर संधि अर्थात उभव दोनों का आदेश होता है। तो आप इस बात को समझे होंगे साथियों। अब हम चर्चा करते हैं अपनी अगली संधि पूर्व रूप स्वर संधि, है ना। तो इस पर हम अब चर्चा करेंगे। देखिए इसका भी सूत्र है साथियों, एंग पदांतादति, एंग पदांतादति। तो अब देखिए एंग पदांतात अति का मतलब क्या, एंग माने होता है, देखिए हमने आपको जब शुरुआत में जब आपको हमने महर्षि सूत्र वगैरह और इनके प्रत्याहार पढ़ाए तो आपको बताए थे। तो एंग क्या है, एंग प्रत्याहार है ना। अब एंग प्रत्याहार किन किन दो महर्षि सूत्रों से मिलकर बना है ना, ये बना है देखिए अयुण लिलिक योंग अयौच, है ना। तो ये देखिए योंग अयौच, तो पहला ही जो हमारा अयौच से पहला जो हमारा तीसरा जो महर्षि सूत्र है योंग, तो उससे बना है। तो योंग किन किन स्वरों का योग है, ए का और ओ का, है ना। तो ये दो किसमें आते हैं, एंग प्रत्याहार के अंतर्गत स्वर आते हैं। तो एंग पदांतात, पदांतात मतलब पद के अंत, है ना। फिर क्या, अति माने अ माने यहाँ ह्रस्व है, ह्रस्व स्वर आए, है ना। तो क्या हो जाता है, पूर्व रूप संधि होती है और उस ह्रस्व स्वर का अवग्रह हो जाता है। अवग्रह रूप अर्थात अवग्रह चिन्ह इस प्रकार का जो होता है उसको उसका आदेश हो जाता है, हम आ के स्थान पर अवग्रह चिन्ह इसका प्रयोग करते हैं। तो साथियों हम जब उदाहरण देंगे तो आपको बहुत बेहतर समझ में आएगा। चलिए देखते हैं आगे। देखिए साथियों इसमें दिया है वृक्षे अस्मिन पूर्व रूप संधि। देखिए वृक्षे अस्मिन, यहाँ पर देखते हैं, देखिए वृक्षे और अस्मिन में यहाँ एक ही मात्रा है। देखिए वहां पर हम पर रूप में क्या कर रहे थे, है ना। तो पर रूप में जो हमारे मात्रा थी, है ना, उपसर्ग की, वो कहाँ थी, वो उपसर्ग की अकारांत क्या था, पहले था। यहाँ अकारांत बाद में है। यहाँ अकारांत देखिए अस्मिन, अब, है ना, अपि, अयम। तो यहाँ अकारांत बाद में है और पर रूप में अकारांत पहले था। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। वृक्षे अस्मिन, अब देखिए वृक्षे तो ए आ गया, वृक्ष में ए, ठीक है। ए और ओ का योग हमने क्या बताया, ए और ओ का योग किसके साथ होगा, ए और ओ का योग अकारांत के साथ होगा, है ना। अकारांत आ गया, आ गया, अस्मिन से आ गया, है ना। अब देखिए इस आ का क्या हो जाएगा, इस आ का तो वृक्षे है तो ए ही रहेगा, है ना, इसका तो ए ही रहेगा, इसका तो ए ही रहेगा। और इस आ का क्या हो जाएगा, अवग्रह हो जाएगा। तो देखिए वृक्षे का वृक्ष ही रहा और इस आ का अस्मिन में इस आ का क्या हो गया, अवग्रह हो गया, तो वृक्षे अस्मिन हो गया, ठीक है, पूर्व रूप संधि होगी। उसी तरीके हरे धन अब में क्या होगा, हरे तो हरे रहेगा, पहला पद वैसा ही रहता है और अगला जो पद होता है उसका आ का क्या हो जाता है, अवग्रह हो जाता है, तो हरे अब हो गया, ठीक है। उसी तरीके से साथियों तपोवने में देखिए तपोवने तो तपोवने रहेगा, अब का क्या हो जाएगा, अवग्रह और वाह, तो ये तपोवने अब हो गया, ठीक है। विष्णोधन अब विष्णु अब हो गया, शोधन अपि सुअपि हो गया, कोशोधन अयम कोशो यम हो गया, ठीक है साथियों। ये पूर्व रूप संधि के हमारे उदाहरण है साथियों। तो आज साथियों हमने पर रूप संधि और पूर्व रूप संधि को समझा और इनके अपवादों पर भी चर्चा की साथियों। हमारी स्वर संधि के साथ जो संधि हैं हमने उन पर चर्चा कर ली। दीर्घ स्वर संधि, है ना, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, अयाद स्वर संधि, यण स्वर संधि, पर रूप स्वर संधि और पूर्व रूप स्वर संधि। साथियों एक प्रकृति भाव स्वर संधि पर भी हमको स्वर संधि के अंतर्गत चर्चा करनी है, तो उसको हम अगले वीडियो में लेकर आएंगे। तो साथियों हमारे अपने चैनल को सब्सक्राइब करें अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो, और अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, अपने साथियों तक शेयर करें। तो साथियों फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।